बहुत बड़ा कठिन दौर है। गुरुजी लोग भी विकास मैंने यही समझता है, इसलिए आप तो उसको लिखेगा ना कि ये आला जी का मत है, ये मत है। विकास में जरूर विकास मैंने समझता है कि वो ये जो पढ़ाई लिखाई हो रही है वो भी विकास से है। हाँ, भाषा का विकास मैंने भाषा कहाँ से जन्मा और किन परिस्थितियों को पार करके भाषा आज यहाँ खड़ी है, मैंने उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, ध्वनि में, शब्द में, पद में, वाक्य में, है ना, कितना बदलाव हुआ है। बदलाव के बाद कहाँ खड़ी है भाषा। दिस इज द डेवलपमेंट। वो लोग समझते हैं कि ऑन है, देखे तो ऑन है, देख लीजिए ऑफ ऑन होगा ना, ऊपर होगा, ऊपर होगा, यहाँ होगा, ऑन है ना, हाँ ऑन है, वो सही है। तो ये है, आपको बात को नहीं समझता है। अब हम सोच रहे हैं कि आप लोग को कराएंगे ना, आप लोग को तो बहुत निकल चुका है वो, हम आपको एक सिंपल वाला करा देंगे जो एकदम सीधे यही वाला ढंग से वो करा करके आप एक एक लाइन बिंदुवार मार देंगे। तो इतना अलग अलग से भाई दीबे पूरे विकास तो अगर वो जो है सो खोटा भाषा का की विशेषता ये लोग समझता नहीं है कि फीचर और इंफॉर्मेशन और क्या नाम है उसको कैरेक्टरिस्टिक माने नहीं बुझता। अरे कैरेक्टरिस्टिक हमारी विशिष्टता, फीचर्स माने सामान्य विशेषता, और अबाउट लैंग्वेज उसके बारे में सामान्य जानकारी। इसको महत्व सामान्य जानकारी को विशेषता बुझ रहा है लोग, बहुत कठिन है। हमको एक लड़का बोला कहाँ से पढ़ा रहे, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग तो ऐसा समझते नहीं, ऐसा तो हम लोग फलाने गुरु जी इस तरह पढ़ाते हैं। हम समझ गए यार बड़ा ही क्रिटिकल पोजीशन है अभी। क्या है मुन्ना जी? हेलो मुन्ना जी बोलिए। हाँ नमस्ते। ऐसा है ना कि अभी हम रांची में हैं और मैं क्लास ले रहा हूँ रांची में, ठीक है। हम लौटेंगे 1 बजे के आसपास। हाँ 5 बजे आइए आप। हाँ क्योंकि 4 बजे तक तो हमारा यहाँ जेटेट का क्लास है, 4:30 तक। 4:30 तक वहाँ जेटेट का क्लास होगा आज ना, मास्टर क्यों 5 बजे मिलिए ना आराम से, 4:30 बजे। हम रामगढ़ तो अभी 1 बजे जाएंगे, अभी हम क्लास 1 घंटे में छोड़ देने वाले हैं। हाँ ठीक। तो हम लोग आज क्या पढ़ना है हम लोग को? कौन सी पढ़े को? पापा पिछला दिन कौन सी पढ़ा ला है? लौकिक महत्व पढ़ गए थे और विशेषता भी पढ़े थे। विशेषता पहले पढ़े होंगे ना? नहीं पढ़े थे? ओके। विशेषता पढ़े है ना? नहीं महत्व पढ़े हैं, ठीक है। तो वो पूरा हो गया था। लोकोक्ति का नाम कोई कही है जो सुने रस्म? लोकमाइन है, क्या नाम है इसको, कहावत है, काभैत है, काभनैत है, उसे लिखाए थे आपको, है ना। कुछ भी पूछ सकता है, जैसे लोकोक्ति यहाँ लिखा हुआ, बोले क्या खोटा काभनैत के बारे बतवा, खोटा पटरेर के बारे बतवा, ये सब नाम को जान लेना होगा। काभनैत है, काभैत है, कहावत है, पटतेर है। अभी पटतेर चल रहा है, लोकोक्ति पटतेर।
प्रत्यय समझे क्यों कहते हैं? प्रत्यय का लिटरल मीनिंग होगा उदाहरण। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये बनती है ये लोकोक्तियाँ, वो परिस्थिति जब अभी आ जाती है तो ऐसे समय में उदाहरण के रूप में उसको पेश किया जाता है। हम बोले थे ना पिछले दिन कि मान ली कोई आधा घड़ा भरा हुआ है तो पानी छलकता है, लेकिन पूरा घड़ा जब होता है वो नहीं छलकता है। तो वैसे ही वो थोड़ा मैंने अनपढ़वा चाहे कम पढ़ा लिखा आदमी है वो बहुत पटपट बोलेगा, और जो पढ़ा लिखा गंभीर रहता है, ठीक है ना। तो ये वहाँ वैसी परिस्थिति में जब कोई इस तरह का थोड़ा कचरा टाइप का आदमी बड़े बड़े लोगों के बीच में जब बेसी बोलेगा तो समझेंगे, उसको कहेंगे हम अरे अजल गगरी छलकत जाए, है ना। तो वैसे ही लोकोक्ति का मतलब वो है। तो है क्या कि अब हम विशेषता में पहला है कि इसको लिख सकते हैं विशेषता हेठे देखल जाए पारे, माने नीचे देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें लोकोक्ति विशेषता जैसे है कि इसमें मैंने अलिखित और मौखिक रहो है, मौखिक रहता है कि एक रचनाकार के टावान नहीं मिल भेटा है, मैंने इसके रचनाकार का पता नहीं चलता है किसने बनाया, है ना। ये एक रचनाकार के टावान नहीं मिल, लोक मगजे बैठल रहो, मैंने लोगों के दिमाग में बैठा रहता है, याद रहता है। लोक मगजे दिमाग में बैठल रहो है, मैंने लोग के दिमाग में वो साइलेंट रहता है, लेकिन समय पर एक जगह हम बोल सकते बतर सिरे सही अवसर पर। यहाँ है सरल सहज शब्द बनल रहो है, सरल शब्द होकर बने होते हैं। गोटा समाज के बा अथवा हजारों बछरे लोक अनुभव के माने गोटा समाज के बा इसको बोल रहे ना बनल रहो है भाई, गोटा समाज के बा हजारों बछरे लोक अनुभव के
सार है कई, लोक अनुभव के सार है कई। ठीक है, उसके बाद है क्या कि लोक अनुभव के सार है कई। है ना, इसमें है कि गोटा सामाजिक साझा विरासत ओब्लिक थाती है कई, थाती या इसको संपत्ति, थाती या संपत्ति है कई। मैंने लोक अनुभव का, हजारों साल के लोक अनुभव का सार है ना। और है आपको उग्रवाद किस लीजिए कि कहावत व पटतैर के माने, कहावत व पटतैर के माने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना है ना। यहाँ इसका अर्थ कैसे स्पष्ट होता है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीनों समझते हैं क्या होता है? नहीं ना। अभिधा होता क्या है कि किसी चीज का सीधा माने निकलना। जैसे हम बोलेंगे अभिधा मतलब किसी चीज का सीधा, जैसे हम कोई मोटा ताजा आदमी है तो चाहे कोई पहलवान तो पहलवान बोलेंगे, तो अभिधा हुआ। लेकिन मान ले कि बुर्बक आदमी है, नहीं मान ले कि कोई जो है सो हाथी माने मोटा ताजा आदमी है तो उसको बोलेंगे हाथी, हाथिया है, तो लक्षणा में हो गया। या बोलेंगे कि एक नंबर के गधा है, तो गधा तो नहीं है। अभिधा में अभिधा में तो गधा होना चाहिए, गधा एक नंबर के गधा है तो इसको गधा नहीं है। लेकिन लक्षणा में कि गधा जैसा मूर्ख है, लक्षणा में हो गया। ठीक है ना। तो वो लक्षणा होता है। व्यंजना में क्या होता है? व्यंजना को बोलते हैं कि वो सीधे का, जब अभिधा से भी माने नहीं निकले, व्यंजना से भी माने, लक्षणा से भी नहीं निकले, तो व्यंजना से निकलते हैं माने। जैसे मान लिया कि बोलेगा कि कैले के बनिया आजुग सेठ, है ना, वो आपको अभिधा से तो नहीं पता चल रहा है। ठीक है ना। लक्षणा से भी नहीं पता चल रहा है, व्यंजना से पता चल रहा है कि मैंने लक्षणा मैंने लक्षण में, है ना। तो वहाँ देखिएगा, फिर चाहे तो देखिए थारिक भात पारी पारी मान बोलते हैं। मैंने सास जो है वो पोता हुआ गाली दे रही है, मारती है। पंचायत में गया तो एक पंच बोला कि काहे मैंने फिक्र करो है, वो थारिक बात पारी पारी, मैंने तुम अपनी सास को क्या की थी पूरी दुनिया जानती है। तो वही बोल रहा है, तुम अपने सास को जैसा की थी, तेरा ये अपने सास को ऐसा कर रही है। वो तो अभिधा से भी नहीं सटा, लक्षणा से भी नहीं सटा, व्यंजना से चला आया। जैसे मान ले बोलेंगे कि व्यंजना क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप 12 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी वाइफ चाहे माँ बोलेगी बेटा
12 बज गया, 12 बज गया बेटा। वो सीधे नहीं बोले सो जाओ, 12 बज जाता, हाँ 12 तो बज गया, मैंने कहने का मतलब सीधे नहीं बोले कि सो जाओ, लेकिन 12 बज गया मैंने आप तुमको ना अभिधा से सट रहा है, ना लक्षणा से सट रहा है, ना व्यंजना से है, तो आपको मैंने आपको सो जाना चाहिए। ट्रेन पकड़ना है सुबह 3 बजे चाहे 4 बजे, और आप 3 बजे तक सुतले हैं, 5 किलोमीटर जाना है, तो आपकी माँ चाहे वाइफ बोलेगी अरे भाई 3 बज गया, मैंने क्या है उसका कहना है कि उठो ट्रेन पकड़ना है, तुमको जाना है, सो सीधा ना बोल के 3 बज गया, मैंने अब तुम तैयार हो जाओ, एकदम ना तो अभिधा से है ना लक्षणा से है, सीधा व्यंजना से है। इसको व्यंजना शब्द शक्ति बोलते हैं। जैसे बोलेंगे कि शूरदास कुछ को बोलते हैं, वो भी व्यंजने हैं। शूरदास चाहे आपको बोलते हैं, जैसे अब शादी ब्याह में गए हैं, कभी भोज में खा रहे हैं, थोड़ा मांस बट रहा है, थोड़ा आ ही नहीं रहा है उधर, तो लेना तो है आपको है, तब सीधे कैसे बोलेगा इधर लाओ, तो बोला यार सुनो मुखिया जी हैं, समझ में आता है तुमको, लाओ मुखिया जी आओ, उसको लेना है सीधा, मुखिया जी ड्रेस लगा दिया, तो वो आएगा तो मुखिया से अरे हम नहीं लेना में, तो लाओ इधर, बात समझे, वो व्यंजना में चला गया, है ना। तो ये सब जो ये तीनों में होता है इसमें, जैसे 10 के लाठी 1 के बोझा अभिधा में है, स्वाभाविक है, एक 10 का काम एक आदमी तो बोझा हो गई, अभिधा में चला गया, लक्षणा में है ना, तो लक्षणा में बहुत सारा उसी तरह हो जाएगा, जो लक्षण से कुछ मिलता जुलता हो लक्षणा हो जाएगा। तो ये है जो अभिधा लक्षणा, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, अभिधा लक्षणा व्यंजना से तीनों से फर्क होता है, ठीक है ना। जबकि मुहावरा आपको खाली लक्षणा और व्यंजना से होगा, अभिधा से नहीं होता है, तो ये अभिधा लक्षणा व्यंजना से फर्क है वो है, ठीक है। अगला है ठीक है, सोधर हो है, फिर वो है बतर से बाहर हो है, अच्छा तीनों शब्द शक्ति, माने ये जो है ना अभिधा लक्षणा व्यंजना, इस शब्द शक्ति कहलाता है, शब्द शक्ति, इसका नाम है शब्द शक्ति। माने ये जो है ना ये अभिधा लक्षणा और व्यंजना, इसका नाम है शब्द शक्ति, शब्द शक्ति है ये। माने शब्दों को अर्थ निकालने के 3 शब्द शक्ति होते हैं, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। सामान्य कथन, लक्षण से कथन, और थोड़ा जब अभी सामान्य से भी अर्थ नहीं निकले, लक्षण से भी नहीं अर्थ निकले, तो ये व्यंजना से निकलता है ना। जैसे मान ली बोलेंगे कि अरे आप तो बृहस्पति का अवतार है, बृहस्पति में होता बुद्धि, बुद्धिमान, तो बृहस्पति का अवतार मन पूछते हैं मूर्ख, अरे अब तो मूर्ख बृहस्पति का अवतार है, वहां लक्षणा भी नहीं पता चल रहा है, माने आपकी मूर्खता को बृहस्पति ज्ञान का खजाना से तारीफ किया जा रहा है, आपका जस्ट रिवर्स है, आप तो बृहस्पति का अवतार है, समझे बात को। माने एगो गधा कहेंगे बोले तो समझ में आता है, जैसे बोले कि ये गधा है, गधा जैसा मूर्ख है, लक्षणा से हो गया वो, इसलिए वहाँ कई चीज होता है, तब इसको डिटेल से जानते, जब हम लोग ये करेंगे ना, तो जब कोई उदाहरण देकर के हम लोग करेंगे तब करेंगे, अभी सिंपल इसको लिखिए ये सब। फिर है कि गोटा समाज है,
ठीक है, ये आपको इतने सारे बिंदु आप लिख डालेंगे सफिशिएंट है। ये आपका विशेषता। अब महत्व तो आपको लिखा दिए थे, है ना। महत्व लिखा हुआ है कि यह जो है सो मैंने भाषा को ये बना देता है, देखा है ना। कम शब्द में ज़्यादा बातें बोली जाती है, और क्या बोलते हैं कि आपको सीधे कथन न होकर के हम लोग उसको एक भाषा को और मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसमें कुछ चतुराई दिखाई पड़ती है। कम बातों में ज़्यादा बात बोल जाते हैं, शिष्टता का भी बोध हो जाता है ना। और इसका उपदेशात्मक महत्व है ना। इससे कई चीज़ को उपदेश दिया जाता है ना। फिर है कि आपको हाँ उसको कुछ उपदेश भी दिया जाता है, इसलिए इसको नीति वचन भी बोलते हैं, नीति वाक्य भी बोलते हैं, सुभाषित भी बोलते हैं इसको, है ना। और भाषा को माने क्या बोलते हैं ये जैसे छौंक डालते हैं दाल में, तो ये सब रहेगा तो भाषा माने टेस्टी हो जाता है ना उस तरह से। जैसे दाल को छौंक डालेंगे तो टेस्टी हो जाएगा, माने जे रकम दाल में छौंक मारला पर टेस्टी हो जाए, उसने भाषा में कर प्रयोग से भाषा बहुत माने क्या लच्छेदार या फिर मिठास लेके आओ है, ठीक है ना। माने भाषा के टेस्ट बदल दो है, तो वो सब महत्व है। फिर लोक शिक्षा है, लोक शिक्षण का महत्व है। माने मौखिक परंपरा में लोक शिक्षण का पाठ्यक्रम रहा है, ये जितना याद करो है वो ज़्यादा बुद्धिमान मानल जाए, ये सब महत्व है। लोगों को उपदेश दिया जा सकता है, लोगों को क्या नाम है क्या इसको कुछ नीति वाक्य कहा जा सकता है, भले बुरे का ज्ञान कराया जा सकता है, और फिर वो आपको लोक शिक्षण का माध्यम है जो, ठीक है ना। फिर एक्सरसाइज जो होता है माथे का, स्मरण शक्ति बढ़ती है इससे, है ना। मतलब आप सीधे कथन कह करके ना करके टेढ़ा कहिएगा तो आपको उसका एक शिष्टता का भी बोध होता है। हाँ असरदार होते हैं, भाषा असरदार होती है और टेस्टी भी। भाषा में सौष्ठव या बोलते हैं कि भाषा सुस्वादी बन स्वादु है ना, स्वादी हो बन जाए भाषा। मैंने कहीं ओकरा सार्वजनिक प्रयोग में असर आराम से करल जा सको है। अच्छा, कुछ गोपनीयता का भी मेंटेन हो जाए, सीधे उसको मूर्ख न कह करके, है ना। बृहस्पति का अवतार है, समझने वाला समझ जाता है, लेकिन उसको बुरा नहीं लगेगा। अंधरा नहीं बोलकर सूरदास जी हैं, होते हैं ना। ये सब जो है सो जो कुछ भाषा का जो अल्टीमेट गोल होता है, इसको टेस्टी बनाना, ग्राह्य बनाना, लोगों के एक्सेप्टेबल बनाना, सो दैट आदमी एक्सेप्ट कर ले इसको। तो अल्टीमेट गोल में ये सब तो महत्व है कि आपका बहुत इसका महत्व है, जो कि सार है, जीवन के अनुभवों का सार है। इसलिए अब हजारों साल का अनुभव अगर एक सूत्र रूप में आ गया है, वो कह देने से कितना असरदार होगा सोच लीजिए। हजारों साल का अनुभव का सार है। जैसे कि कहता है ना कि वो कविता है कि पलटू की कविता है कि पलटू ऐसी प्रीति करो जो मजीठ के रंग, टुक टुक कपड़ा उड़े रंग न छोड़े संग। मान ले कि एक मजीठ से रंगिए तो कपड़ा फट जाए, लेकिन वो नहीं होता है। लेकिन हरदी का होगा, बोलेगा कि रोद उगते हरदी फाट जीतो, मैंने हार्दिक रंग और विदेशी संग, ये लोकोक्ति है। मैंने हल्दी का रंग और परदेशी का संग बहुत टिकाऊ नहीं होता है। धूप में जैसे ही पड़ेगा हल्दी का रंग, पहले शादी ब्याह में इतना लचकदार में मार्किन कपड़ा को हल्दी में रंग देता था,
शादी भी आप लोग उतना उम्र में नहीं देखे, हम लोगों ने देखा है। कम से कम शादी के समय तो हल्दी रंग एकदम जरूरी। आजकल खाली इसको फॉर्मेलिटी के रूप में कहीं कोनवा में हल्दी थोड़ा छुआ देता है। आजकल तो कपड़ा एक से आ गया है ना, एक ज़माने में उतना कपड़ा भी नहीं था। आज तो ऐसा ऐसा कपड़ा है कि मत कहिए, है। तो उस समय कपड़ा नहीं, तो सीधा सीधा वो लट्ठा या कपड़ा को रंग देता था, धोती भी रंग देता था, सरिया भी रंग देता था पीला रंग से, चंपे रंग से। तो अब तो ऐसा नहीं है। मेरे पहले आता था पहाड़ वाला, देखे थे आप लोग, बूढ़ी लोग पहनते थे पहले पहाड़, मैंने बॉर्डर वाला, पूरा कंप्लीट सादी रहता था, सादा रहता था, और खाली बॉर्डर उसका रंगीन भी नहीं आता था, कंप्लीट सादा। वो खत्म हो गया, साड़ी का जमाना खत्म हो गया। तो वो जो है आपको संदर्भ सिलसिला भी होगा, संदर्भ भी होगा, सिलसिला भी होगा, है ना, उसको बोल सकते हैं। प्रसंग भी होगा, लेतार मैंने प्रसंग, सिलसिला, सिलसिला उसी अर्थ में हुआ, संदर्भ। तो ये है आपको महत्व, विशेषता हो गया, महत्व हो गया। और क्या है अगला? पहली मुहावरा है ना, ओके। अच्छा, मुहावरा पहली हम लोग पढ़े नहीं, मुहावरा पढ़े, मुहावरा पढ़ना है। मुहावरा कहते हैं किसको? मुहावरा का नाम क्या है कोठा में? मुहावरा, इसको बोलते हैं आहना, है ना, इसको आहना बोलते हैं। आहना और लोकोक्ति में मुहावरा में फर्क क्या है? लोकोक्ति मुहावरा में फर्क यह है कि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होता है और ये अपूर्ण वाक्य होता है ना। जैसे बोलना कि भाई हार्दिक रंग और परदेशिक संग, ठीक है, ये आपको कंप्लीट कविता है, वो संपूर्ण वाक्य है। हार्दिक रंग और परदेशिक संग, फिर बोलेगा मान लें कि घर आंगना न कोदो कुटेक, गरम छूटेक, हार्ड टू टेक, फिर है बोलेगा कि वो जांगर ठहेक, पगड़ी उतरेक, फिर है कि घर अंगना कादो करेक। माने क्रियावाची शब्द से जो अंत होता है ना, जैसे करेक, कुटेक, जो क्रियावाची शब्द से अंत होता है वो आपको मुहावरा है। और लोग इनकम्प्लीट वाक्य है और वो कंप्लीट वाक्य है, दोनों बेसिक अंतर यही है। अब है कि अर्थ का जो अर्थ निकलता कैसे है, तो लोकोक्ति में तो तीनों से निकलता है, अभिधा से भी, लक्षणा से भी, व्यंजना से भी। उसके अर्थ अभिधा से नहीं निकलते हैं, उसके अर्थ लक्षणा और व्यंजना से ही निकलते हैं, उसके अर्थ लक्षणा और व्यंजना से ही निकलते हैं। जैसे मान लें कि कोदो कूटेक, कोदो कूटना मतलब क्या हुआ? मैंने कोदो मैंने महीन घास टाइप का अनाज होता है, उसको कूट के अनाज निकल जाता है। तो सिंपल वाक्य अभिधा यही होगा कि घास कूट करके अनाज निकालना, ये सिंपल वाक्य मैंने इसका आधार अभिधा यही होगा। लक्षणा से हुआ क्या कि कूटने में कितनी परेशानी होती है और हासिल क्या होता है, माने परेशानी। तो कोदो कूटे माने हमरा कोदो कूट दिलो, कि कहियो छोड़ा हमारे कोदो कूट दिलो। काहे बोलेंगे? परीक्षा नजदीक है, ये आया को अरे जरा नोट्सवा दे रहे, वो किताबिया दे रहे, कहिया घुरे कल घुरे, वो गायब हो गया। हाँ मैं इतना नोट्सवा देना ना, बोले बहाना काहे मारो यार, बोले कि तो बोले ना अरे की बोलियो फलानुमा ले सर कोदो कूट दो हमरा, वो परेशान कर दिया। तो कोदो कूटे वो आपको लक्षणा से हो रहा है, ठीक है। मान लें कि घर अंगना कादो करे, माने बहुत बार आना,
इतना बार आया कि आंगन कादो हो गया होता है ना, घर अंगना कादो करे, तो लक्षणा हो जा रहा है, लक्षणा से अभिव्यक्त हो रहा है, ठीक है ना। फिर है कि मान लीजिए कि अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, हम बताएंगे, उसको नोट्स में मिल जाएगा। तो मैंने लक्षणा और व्यंजना, मैंने इसको देखिएगा कि इसको बोल सकते हैं कि मुहावरा, ठीक है ना। ये आपको ये है लक्षणा, ऐसे भी लिख सकते हैं ल छ ना। फिर है क्या कि आपको व्यंजना, ये दोनों से इसके अर्थ निकलते हैं, लक्षणा और व्यंजना से, ठीक है। और लोकोक्ति का होगा ऐसे हो जाएगा, तीनों से निकलता है उसका अर्थ। लेकिन तीनों से मतलब एक ही चीज हो, तीनों से थोड़ा निकलेगा। इसके मैंने कुछ ऐसे हैं जो अभिधा से निकल जाते हैं, जैसे 10 के लाठी एगो के बोझा, सीधा अर्थ है ना। 4 मिले करा काज, हर ले जितने न खैलाज। 10 गो आदमी 10 मिली करा काज में, कोई काम 10 आदमी मिलकर करिए, हार जहाँ जीत में कोई शर्म की बात नहीं है, अच्छा ही होगा, है ना। चारे चलार पांचे भला, 4 तो चलिए, उससे अच्छा 5 चलिए तो और भला होगा, मैंने संग संग चलिए वह अच्छा होगा। वो सब अभिधा से निकल रहा है। तब है कुछ लक्षणा से निकल जाएगा, कुछ व्यंजना से निकलता है। मैंने कुछ ऐसे लोकोक्ति हैं जो व्यंजना से निकलते हैं, कुछ ऐसे लोकोक्ति हैं जो लक्षणा से निकलते हैं। और यहाँ है कि मुहावरा अभिधा से एकदम नहीं निकलता है, जब भी निकलेगा आपको व्यंजना से चाहे अभिधा, इस तरह कह देना सफिशिएंट है। एग्जाम्पल एक आध वो हमको याद करा देंगे, आपको है नोट्स में बना हुआ है बड़ा। तो मेरा कहना है कि ये आपको हम समझा देते हैं, बाकी वहाँ समझ जाएगी उसको कहने से, जस्ट अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो ये है आपको मुहावरा, इसको बोल सकते हैं कि दोनों में अंतर यही है। एक होता है कि दोनों अंतर कभी कभी पागल की तरह पूछता भी है। लोकोक्ति मुहावरा चूंकि क्लासिकल चीज़ है, शास्त्रीय चीज़ है, यहाँ खोटा लोकोक्ति बात हो रही है ना, खोटा मुहावरे की बात हो रही है ना। आपकी विशिष्टन खोज रहा है। लोकोक्ति और मुहावरा अंतर का क्या मतलब होता है, ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन क्लासिकल सवाल है। लेकिन कुछ लोग पूछ देते हैं कि लोकोक्ति मुहावरा में फर्क बताओ, तो हिंदी के लोकोक्ति पढ़िए चाहे बंगला के लोकोक्ति पढ़िए, एक ही बात है, कैरेक्टरिस्टिक सब एक है। भाई खोटा लोकोक्ति की विशेषता क्या है, खोटा मुहावरे की क्या विशेषता है ना। माने एक तो सामान्य विशेषता तो दाबले करिए, लेकिन खोटा की क्या है, उसमें एक चीज जैसे है कि अश्लीलता नहीं है, वो हम बस भुला के लिखने। खोटा लोकोक्ति में लिखिएगा अश्लीलता ना पावल जाए, हैं? हाँ, हर जगह डालिए उसको। अश्लीलता और भगवान भी नहीं है, अश्लीलता, भाग्य, भगवान, अकानापत्यार, अंधविश्वास, ये सब नहीं है। सब जगह इसको लागू करिए, ठीक है। लोकगीत में मैंने पूरे लोक साहित्य में भाग्य, भगवान, अंधविश्वास, अंधविश्वास तो मैंने है यो है, लेकिन भाग्य, भगवान, ये सब चीज़ जो है सो लुका है। कि अब हम लोग इसको पहला है अंतर थोड़ा जान लीजिए कि लोकोक्ति पूरा वाक्य रहो है, लोकोक्ति पूरा वाक्य है। पूरा वाक्य हकई, जबकि मुहावरा
या आहना अधपूरा वायक है कई अधपूर्वा वाइक है कई। ठीक है, वह है कि वाइक है कई। अगला है हाँ हाँ, इसमें जैसे दूसरा है कि लोकोक्ति में आहना क्रियावाची शब्द से अंत हाउ है। ठीक है, अगला है कि लोकोक्ति अभिधा लक्षणा व्यंजना से मैंने लोकोक्ति के माने अभिधा लक्षणा व्यंजना से फुर्छा है, फुर्छा है व फरी छवो है। ये आपको मेन अंतर है ना, बाकी सब समानता है। ये भी अपन अनुभव के थाती है, ये भी समाज की विरासत है। ये हो मतलब है कि मौखिक है, अलिखित है ना, और मौखिक है, अलिखित है, और उनके नाम है लोक अनुभव के थाती है। अपन परिवेश से साना फाना मैंने सामग्री अपन परिवेश से मिलल रहो है, परिवेश से बाहर का अनुभव तो नहीं इसमें है, अपने परिवेश में जो होता है। और है क्या कि लोक समाज लोक मानुष के अपन समय से माने टकराहट या अपन समय से मुठभेड़ या अपन समय के साथ माने भीड़ इसी का नाम है संघर्ष के भी है। पहले में तो अनुभव है, अनुभव शिक्षण होता है, इसे भी कोई इस बाकी कॉमन है। फिर लोक शिक्षण के मौखिक परंपरा में लोक शिक्षण के पाठ्यक्रम है ना, पाठ है, तो ये सब चीज सब कॉमन है, बाकी ये सब डिफरेंट है। पूरा वायक है, पूरा वायक है ना। अच्छा, दोनों के पीछे कोई ना कोई घटना रहती है, कोई ना कोई घटना शामिल रहती है, तब बनता है। दोनों अपने परिवेश की ही जानकारी है, दोनों अनुभव के सार हैं, दोनों समाज के थाती हैं, दोनों आपके मैंने क्या नाम मौखिक पर मौखिक हैं, है ना। यहाँ रचनाकार नहीं है। हाँ हाँ नहीं, हाँ समानता समान द्विज पूछो को फर्का फर्के बतवा, समानता और फर्का फर्के बताओ, पूछ सकता है तो दे दीजिएगा। फर्का फर्के में कि अंतर ये है, बाकी समानता में जो आप लिख रहे हैं अभी तक खाट रचना है, छोट छट दियो छोट छोट है ना, दियो छोट छट है, आकार में आकार की नजर से दियो छोटे है ना। फिर है कि दियो समाज के हजारों साल का अनुभव के थाती है, माने सार है अनुभव के, समाज के थाती है। फिर है कि दियो से मैंने शिक्षा मिलो है। फिर है कि दियो मैंने लोक शिक्षण के पाठ्यक्रम है। फिर है दियो मतलब है कि समाज के साझा संपत्ति है, कॉमन लिखा जाएगा, आपको लिखे हैं पहले, इसलिए वहाँ अलग से कुछ यही दोनों में डिफरेंस है। ये आपको कुछ क्या नाम है, एगो अधूरा वायक है, एगो पूरा वायक है। और दुइयों के बीच में पीछे न पीछे कोई कहानी बने के पीछे कोई न कोई घटना या कहानी रहो है,
ठीक है। जैसे हार्दिक रंग परदेसी संग लोकोक्ति है। मैंने ट्रेन में गया, दोस्ती हो गई, है ना। अब बीच में भाई जी उसका सामान लेके उतर गया, है ना, पूरी दोस्ती हो गई। जाके दिल्ली पहुंचते पहुंचते इतना हो गया कि ऐसे बैठ देखना हम आ रहे हैं पानी भरने, उधर पानी भरने गया, सामान लेके गायब हो गया। तो दोस्ती के रंग तुरंत पटता है। मैंने हार्दिक रंग उसे तो है क्या कि आपको क्या स्वार्थ में लगा हुआ है, मान लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये देखिएगा कि आपको अंतर दोनों में यही है और समानता, ठीक है। बाकी जो है समझ लीजिए, तो बाकी लिखित मैटर मिल जाएगा तो आप आराम से लिख लीजिए, या फिर कोशिश करिए तो हो जाएगा। हम लोग आगे जाते हैं मुहावरा के अलावा पहेली में, ठीक है। हैं 8 को दिखा दे। पिछला बार था सर, खोटा लोकगीत के मान बताना था और उसका भेद बताना था। खोटा लोकगीत के खोटा लोकगीत का मान और उसका भेद, उसका माने, लोकगीत का परिभाषा और उसका भेद बताना। ओके। पिछले बार क्वेश्चन आया 10 नंबर का था। हाँ, लोकगीत का माने परिभाषा तो बताए हैं आप लोगों को, नहीं बनाए हैं। अरे भाई, लोक समाजे मने लोक कंठे नहीं, लोक मने लोक दनेले गावल गीत, लोक विषय बनवल गीत, लोक समाजे प्रचलित गीत, है ना, लोक के कंठे बैसल गीत, लोक के हवा बतास से पहिरायत गीत, ये तो है। हाँ, बोल सको कि ऐसन खाट अधूरा वायक हकई, लिखा देंगे। नहीं, नोट्स में मिल जाएगा, उससे अलग से लिख लीजिए। ऐसन खाटे खाट खूंट, खाते खाट खूंट बन छोट, ऐसन
यही लिख सकते हैं। ऐसी छोटी रचना है ना, जखन में जे क्रियावाची शब्द से या क्रियामूलक शब्द से अंत वो है ना, और जेकर में हजारों बछड़े लोक अनुभव के सार समायल रहो है, और जेकर बाने लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति से फरीछा हुआ है। लिखा सकता है नहीं, वो ऐसे बाकी लिखेगा तो विशेषता आ जाएगा। दे सकते जकर पीछे वो घटना शामिल रहो। अरे अनुभव तो बिना घटना के होगा नहीं ना, अंडरस्टूड है। अनुभव तो तभी होगा जब कोई ना कोई घटना रहेगी, इसलिए अलग से उसको लिखना जरूरी नहीं है। मैंने कुल मिलाकर के हम ऐसा लिख सकते हैं। हजारों वर्ष के मतलब लगभग इसमें जो इसके जो मूल कंटेंट है आ गया, अनुभव का सार है, वैसे खाट रचना है, फिर इसका जो इसको उसमें चलाएगा कि भाषा को तो महत्व में जानेगा, भाषा के महत्व को बढ़ा देता है, संक्षेप में बहुत बात की जाती है ना। देखिएगा कि आपको हम लोग कोई चीज़ का हम लिखते हैं फेसबुक और हम बहुत सारे लिखता है भाई जी लोग, है ना। अभी देखो लिखता है कि नास्तिकता प्रचार अभियान करके वो बराबर लिखता है, तो हम उसको कई बार डांटे कि तुम उल्लू का पट्टा है, किसी भी बात को अभिधा में क्यों लेते हो, अभिधा में क्यों लेते हो, लक्षणा व्यंजना में भी लो। तो हम बोले किसी चीज़ को पुराण में जो कहा गया है ना, सीधे नहीं कहा गया है, वो आपको मुहावरे या लोकोक्ति में कहा गया है। खासकर मुहावरे में रावण के नाभि में अमृत कट था, पेट में नाभि में अमृत है वो है ना, उसको अमृत घट था। मैंने कहने का मतलब है, विभीषण को पूछा कि रावण मर क्यों नहीं रहा है, बोला कि कैसे मरेगा हुजूर, उसका पेट नाभि है ना, वहाँ पेट में उसका अमृत का कलश है, वहाँ मारिए मरेगा। और राम ने मारा और मर गया। अब इसका अर्थ, अरे यार क्या बोलो है, हेलो, हाँ हाँ बाबा हम यहीं अब निकलेंगे कुछ देर में। कहाँ पहुँची अभी? हाँ तो ठीक है, मत आना, हम भी निकलने वाले हैं। हाँ पूछ लेंगे, ठीक है पूछ लेंगे। तो ऐसा है कि मर गया, सवाल खड़ा करने रहे कहीं आदमी के पेट में ना अमृत होता है। अरे बाबा तू समझो बात को, पेट में लात मार दिया मतलब क्या हुआ? आदमी पेट में लात मारता है, रोजी रोजगार में बाधा करना पेट में लात मारना होता है ना। तो इस अर्थ में लो ना, रावण का खाद्य सामग्री सब इधर से इंडिया से जाता था, इकोनॉमिक ब्लॉकेट करिए, रासर जाना बंद, लंका, पेट में लात मराया कि नहीं मराया? पेट में जब तो खाता रहेगा तब तो मारेगा थोड़े, पूरी फौज खा रही है दंदना करके। आप वो नहीं सकोगे, गुरिल्ला युद्ध करता है, उसको अनाज बंद कर दो, इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दो, है ना, आर्थिक नाकाबंदी करो, यहाँ से अनाज नहीं जाएगा तो भूखे ऐसे ही मर जाएगा। हनुमान जी पहाड़ उठा के लाए, कोई ऐसा होता है क्या? पहाड़ उठा कोई लाएगा? उसको अभिधा में हो गया, पहाड़ उठा के हनुमान जी अभिधा में हुआ। बट लक्षणा में है कि हनुमान जी को कहा गया कि बाबू जंगल में एगो चमकने वाला पौधा मिलेगा, उसको ले आओ। तो बंदर के जा, तो उसको समझ में नहीं आया कि क्या बोला, तो थोड़ा ये हो ले लिया, थोड़ा वो हो ले लिया, थोड़ा उधर ले लिया, इतना सा घास पात उठा करके लेते आए। बोलेगा तुमको जड़ी लाने होते, तुम पूरे जंगल में ले आया। यही बात है, उसको भाई जी लेके उड़ रहे कि हनुमान जी पूरा पहाड़ लेते आए। ऐसा होता है क्या?
हैं? अविद्या से जो इम्पॉसिबल बात कर दीजिएगा। हनुमान पत्थर ऐसे लाएगा, पहाड़ उठा के लाएगा। कोई आदमी उठाएगा पहाड़वा को? अब विश्वसनीय बात। तो अविद्या में तो वही अर्थ होगा। पहाड़ हनुमान जी उठा के, उन्होंने थे बेलचा जी उठा लिया, इम्पॉसिबल। ये सब चीज़ वो अविद्या में लेतना गलत है। वहाँ लक्षणा में लीजिए। पेट में लात मार दिया तो क्या पेट में लात मारते हैं आप? ये कहियो सहार। मैंने बगल में आपको दुकान था, बगल में कोई नहीं दुकान, थोड़ा सस्ता में बेचने लग गया तो आप मर गए। इसको पेट में लात मारना बोलते हैं। तो ये सब मुहावरा, पेट में लात मारे ओकर गरम छोड़ा दीजिए। आज गरम छूटना, तो गर्मी छूटना मैंने कहा, हाँ उसको मैंने आज पर ऐसे कर दिए हम, तो है ना। पगड़ी गिरना मैंने सम्मान खत्म हो जाना। अविद्या में सीधा पगड़ी गिरना हो जाएगा ना। अब पगड़ी किसका प्रतीक है? सम्मान का प्रतीक है। अच्छा सच बोल रहा है। वही लिखिए, विशेषता में वही लिखिए, सेम जी, एकदम सेम लिख डालिए। अंतर में जो अंतर दिए है ना, हाल इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा। हाँ हाँ, दोनों एक साथ आएगा तो दोनों में यही बात, दोनों में कॉमन ये सब है। दोनों में इतना चीज कॉमन है, फर्क यही है, ये खाट वाक्य है, वो पूर्ण वाक्य है। दोनों में अर्थ माने बहुत माने गूढ़ अर्थ समाया रहता है, ठीक है ना। जो अर्थ जो है सो अविद्या लक्षणा व्यंजना से अलग होता है। दोनों अनुभव का सार है, गूढ़ अर्थ समाया रस से भरता है, ठीक है ना। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम मत लीजिए, बाकी जो खानापूर्ति नोट्स में हो जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं क्या, अभी दनादन हो और हम लोग शिष्ट साहित में आए, सो दैट नोट्स हम लोग अक्टूबर में दे देंगे आपको, अक्टूबर लास्ट में। अक्टूबर लास्ट में हमको क्लास भी आपको खत्म कर देंगे, इसलिए फास्ट भागिए ना। मेरा कहना है खाली समझ जाइए बात को। लिखवाना कितना टाइम टेकिंग आप नहीं समझ रहे हैं, उतना समय बीत जाएगा। अरे बाबा नोट्सवा में मिल तो नहीं है भाषवा, बड़ा नहीं है बाबा, इसी डिजाइन में है, इसी डिजाइन में सब किया हुआ है। 2 पेज का कैसे मुश्किल होगा? 2 पेज को पढ़ने में 10 मिनट लगेगा। हाँ ऐसे कैसे होता मैंने? हाँ नहीं ना, जो कटिंग तो ओकरा प्रैक्टिस करवा ना। देखिए हमको कोई आपत्ति नहीं है, आपका समय जाएगा, समय पूरा नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा वो रखना होगा उसको ना, लिखाने का तो हम लिखा रहे हैं। हम अब देखिए लिखाने लगेंगे तो एक टॉपिक कितना समय जाएगा, पहले समझ तो लीजिए। से बहुत भारी नहीं है, समझ लेने से नोट्स को आराम से पढ़ करके लिख सकते हैं, इतना सरल है। मेरा कहना है कि सीखिएगा ना भाई, लिखिएगा तो बराबर सीखिए। टाइम टेकिंग होगा, हम अवतार फिर अक्टूबर में खत्म नहीं होगा, नहीं खा ठीक है। अब हमको कोई ऐसे नहीं है, आप फिर मत बोलिएगा समय से खत्म नहीं हुआ। हाँ हाँ बोलिए, खत्म हो गया, 10 मिनट और हम लेंगे। ओके, पहले पर आइए, पहले पर आइए, समझ लीजिए। पहले समझना बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ये खाली उसके भरोसे रहिएगा ना तो नहीं समझिएगा। मैं नहीं समझिएगा तो अरे कंटेंट होगा तो कैसा हूँ लिखिएगा ना, बात को समझिए। फैक्ट को लिखिएगा तो नंबर देवे करेगा। फैक्ट इज इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ये है, लेखन भी है, लेकिन अभी तो भाषा पर ज़्यादा धर नहीं रहे लोग। इम्पोर्टेंट
फैक्ट पर देख रहे हैं, फैक्ट नहीं रहेगा, फैक्चुअल नहीं रहेगा, भाषा आपको बढ़िया लिखेंगे, आप सब गलत सलत लिख रहे क्या फायदा है। पहली क्या है, पहली उसको बुझावल बोलते हैं, बुझना समझना, मतलब ऐसन खाट वायक हकई जकर में कोई भेव या रहस्य नुकायल रहो है। कुछ बोलना है, कुछ तो बोले को, मैंने ऐसन खाट वायक बा वायक, ऐसन खाट माने देखिए पहली का प्रकार कई तरह होता है, एक वाक्य का भी होता है, कविता में भी होता है, गीत में भी होता है, कथा में भी होता है, इसका भेद है। पहली का देखिए भेद है, तो पहले सामान्य समझ लीजिए क्या है, पहली बनती कैसे है। तो मनुष्य की आदम प्रवृत्ति है, मनुष्य का आदिम प्राचीन गुण है कुछ रहस्य पैदा करना, रहस्य पैदा करना उसके आदिम प्रवृत्ति है, और किसी रहस्य को खोजने की जिज्ञासा मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है। और इसी रहस्य और जिज्ञासा ने मनुष्य को आज यहाँ सभ्यता के यहाँ तक पहुँचाया। रहस्य, सूरज कैसे उगा भाई, इधर चल जाता है, कहाँ चल जाता है, फिर समय से चला आता है, ये रहस्य। उसी रहस्य के खोजने में वो बेचारा धरती को गोल साबित कर दिया कि धरती गोल है। ये रहस्य को खोजना और रहस्य पैदा करना, कुछ खेल करना है ना, जिज्ञासा मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है। और उसी जिज्ञासा और रहस्य को पैदा करने से को एक जो है सो एक अच्छा उदाहरण आपको पहली है। जिज्ञासा पैदा करना, कुछ खेला करना, कुछ तमाशा करना उसकी आदिम प्रवृत्ति है, और उसी का एक जो है सो एक खाट रूप जो है जो पहली है। जैसे मान लीजिए बोलेगा कि छोटा सा एग्जांपल कि बर्दा खुटाइल है और रसिया चलो है, रहस्य पैदा हुआ, अब ढूंढिए, तो ढूंढिएगा तभी, चूंकि पहली जो होता है ना रहस्य कहाँ से आता है, वो आदमी लोक मनुष्य कहाँ का कितना दूर गया होगा, आसे पास में होगा, अपना खेत में, बाड़ी में, घर में, धुरा में, आसपास में होगा। तो जो सामग्री लेता है वही का ना है, जिस परिवेश में ये सब बनते हैं पहेलियाँ लोकोक्तियाँ, उस परिवेश से ही सामग्री ली जाती है। अब मान लीजिए बर्दा खुटाइल है और रसिया चलो है, क्या है, अरे भैया कोहणवा है, कोहणवा ही यार लत साला होने चल गए लतर, बैलवा फुटाइल है और फिर रसिया होने चलो है। बोलेगा लाल मैया डायर तर मिर्चाई है, मैंने ये है ना, सब लक्षणा से हो रहा है ना, सब लक्षणा से निकल रहा है। तो अब कौन इसको बुझेगा, माने अगर उस परिवेश में आप नहीं रहे हैं तो कभी नहीं बुझिएगा। जिस परिवेश में वो लोकोक्ति या पहेलियाँ बने हैं, उस परिवेश से आप नहीं रहिएगा तो आप खेती कहिए देखबे नहीं किए। एक लड़की पूछ रही थी कॉन्वेंट स्कूल में, टीचर पढ़ रहा था कि ये धान है, बोला क्या होता है धान, लड़की पूछ रही धान क्या होता है, नहीं चावल, तो चावल तो बहुत चिकना होता है, बहुत खुरदुरा है, चावल तो मशीन से आता है, मशीन से निकलता है। अब वो धान नहीं जानती है, चावल नहीं जानती है, वो कब बुझेगी लाल मैया डायरेक्टर, है ना, जब बर्दा खुटाइल है रसिया चालू है, कैसे जानेगा वो। उस परिवेश में जब तक नहीं रहा हो नहीं अर्थ बदल सकता है, क्योंकि परिवेश की चीज़ है, सारी सामग्री पहली में वहाँ से आई रहती है, तो उसी परिवेश का आदमी माने बुझ सकता है, नहीं तो कितना माथा घुराइएगा नहीं बनेगा।
तो ये है, इसको बोल सकते हैं कि ऐसन माने खाट वाइक है जेकर में कोई गूढ़ बात या रहस्य या भेव नुकायल रहो है, जकरा लक्षणा और व्यंजना से माने परिचय हुआ है। उसका भी लक्षणा व्यंजना से परिचय होता है, ठीक है ना। खासकर लक्षणा से, व्यंजना से बहुत रेयर, लेकिन लक्षणा से, अधिकांश लक्षणा से इसका होता है। सिमिलरिटी दिखाई पड़ेगा तब तो पता करिएगा। अब है कि इसका कल कौन कौन रूप होता है, मैंने आपको एक वाक्य है, गद रूप बोल सको है, गद रूप कविता है। इसको गद रूप यहाँ मत कहिए। तो कविता रूप आया कि आपको गीत रूप, चौथा है कहनी बा गद्य रूप। ऐसा खोठा में कहानी है। ये है आपको 4 किस्म का मिलता है। जैसे बोलेंगे कि घोटाइल है, यहाँ लिखा गया घोटा, यहाँ बीच में ये हो गया है और जन्म है रसिया या डोरवा चलो है। ये गद्य रूप हुआ, मैं एक लाइन का, ठीक है ना, मैंने एक पंक्ति का है। अब एक कविता रूप, कविता रूप में है क्या कि कविता रूप में जैसे बोलेंगे कि हम उसको 4 नरम 4 गरम 4 चराचर परे, एक हरिन के 12 गोड़ फरक फरक पड़े। कविता में है 4 नरम 4 गरम 4 चराचर परे, एक हरिन के 12 गोड़ अलग अलग पड़े। क्या होगा? कविता में है 4 नरम माने 4 महीना नरम माने ठंडा, 4 महीना गरम माने गर्मी, और 4 महीना बरसात चराचर परे। एक हिरन, साल रूपी हिरन के 12 पैर हैं जो अलग अलग पड़ते हैं, है ना। दिन माने महीना माने मौसम, साल मौसम, है ना। हिरन यहाँ वर्ष का रूपी हिरन है ना। उसके 4 माने 12 पैर है, 12 गोड़, ये एक हुआ। बाप रे बाप ऊपर ले गिरल टाप, घर भाग गल दुराय दने ले, हम कंदे ले भागब रे बाप। कवितात्मक है। बोलता है ये कैसा होगा? तो बाप रे बाप ऊपर ले गिरल टाप जाल, घर भागल दुवरिया दने ले, नहीं घर भागल खिड़की दने ले, पानी भाग गया जाल के छेद से। मछलियां चिल्लाते कि हम करने ले भागो रे बाप, मेरा घर तो पानी था, वो भाग गया खिड़की तरफ से, हम कदर से भाग गया। तो जाल, मछली और पानी, यही तो है। कथा रूप है। टाइम को तो ले हो, हमको नहीं भागना है, हम तुरंत बता रहे। कथा रूप ये है कि एगो
बाबू साहब थे, बड़े को मार पियो का आदत रहोले, ठीक है, मार पियो का आदत रहोले। तो संझिया पर पितल और बिहानो पितलो, तो बाबू साहब के यहाँ थोड़ा बैठकी उठी है बोले सारा में सब कुछ बुझो जाओ बोलती। सांझ के बेरा हले मार पिए के बेरा होला, सब आदमी बैठे रहते कैसे पीते। तो अगर औरतिया बोलो है भीतर से, अजी सुना है तो धनराज के भाई मनराज कठौतिया घाट में उतरल थू, भेंट करे को तो भेंट कर ला, नहीं तो शीतलपुर चल जेब थू। तो समझ गया हमारे धनराज के भाई मनराज उतरे हुए कठौतिया घाट में, मैंने मार धनराज के भाई मनराज कठौतिया पसैले हरे था फतुआ ना, कठौती में हले भेंट करे तो भेंट करना तो शीतलपुर चल जेतो, मैंने तो ठंडा बजतो। बोला चाह भेंट करके आओ, यो भाई तन बैठा, भीतर मार पी के निकल गया। तो यहाँ भी आपको छिपा हुआ बात, गोपनीयता भी है इसके पीछे, किसी को बात को कहने की गोपनीयता भी है, गोपन रखने का, छिपाने का, एक्साइटमेंट पैदा करने का आदमी गुण है। फिर एक कहानी और है, वो कहानी ये है कि आपको एक किसका, वही तो बता रहे हैं आपको, और दिखाएंगे भी नहीं, टाइम नहीं है, अब हम निकलेंगे, हम बता दें नेक्स्ट टाइम देंगे ना आपको। समझिए ना पहले, आप लिखने पर फोकस क्या है, बातें नहीं समझ रहे हैं हमारी बात को, लिखिएगा, आप कोशिश तो कीजिए, कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम नोट्स देंगे उसको आप रेट डाउन नहीं कर सकते, हम लिखा भी देंगे, यही बात तो बिंदु वर्मा रहेगा। एक एक ये सब जो उदाहरण इतना हल्का बोल रहे हैं उसमें, मैंने उसमें बहुत आराम से लिखा जाएगा, पहले समझिए तो बात को, आप जानबे नहीं करते तो लिखिए कौन चीज। अब उसमें है कि मान लीजिए एक बुढ़ा जो है सो अपने घर में नया नया बेटा का शादी किया है, और एक दिन दूसरे गांव का एक दूसरा बूढ़ा उस बूढ़ा से मिलने गया, तो घर में कोई नहीं था, आंगन में सन्नाटा था। तो पूछा घर में क्या है, तो भीतर से बहुत नई नई बहू थी, बोलती बाबा हम हैं। तो तुम्हारा ससुर कहाँ गया, बोले गेले है तू आसमान की बूंद रोके, आसमान की बूंद रोके गेले है तू। तो बोला ये तो टेढ़ा बात कर रही है, बोल रही है, सीधा नहीं बोल रहे। बोला कि तोर सास कहाँ गेले हो, तो हमारे सास हथो ना ऐसे एगो तू वो कर गेला तू। तो बोला ये तो और गड़बड़ बोल रही है। बोला कि तोर मर्द कहाँ गेले हो, तोर घर वाला, कि कहियो बाबा वो गेले थे ना, अते तो ना अता, ना अते तो अता। तो बोला कि यार तो की करो है, तो हम तो है ना मैया के पढ़ावो ही है और बेटिया के पकावो ही है। वो हल्ला कर दिया कि उसके घर में डाइन है, वो सब उल्टी पल्टी कर रही है। तो उसको बुलाया गया, वो तो मुझसे काहे बोल रही थी, तो बताया कि बाबा हम तो ठीक है बोल रही हो, अरे हमारा ससुर गया हुआ था घर छाड़ने के लिए, आसमान की बूंद रोकने गया था, सास गई थी दाल दरने के लिए, एवं के दूध करने के लिए गई थी, ठीक है ना। उसका मर्द नदी के पार गया था, अते तो ना अता, ना अते तो अता, बाढ़ आएगी तो नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आएगी तो आएगा। और वो की करो ले, तो वो रहरिया है ना, अरहर का डंटा को जला रही थी और दाल को पका रही थी। तो मैया के पुड़ावो ही है, बेटिया के मैया के पुड़ावो ही है, मटी बेटिया के पकावो ही है। तो ये आपका कथात्मक रूप हुआ। इस तरह गीतात्मक रूप भी है हमारे यहाँ। कोठा की विशिष्टता है गीत में पहली, है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, खाली कोठा में ही है। और वो जो चांचर गीत होता है आपको सोहराई का, उसमें ये सब गीत बहुत है। चांचर गीत में जैसे मन लगा कि वो एक सवाल देता है कि खूंटिए जन्म खूंटिए खोंधा लाग खोंधा लगा बोले फूची चरैया जकर छुआ बगरल जाए
है ना, सबे छुआ के बिया दान कर ले, अपने तो रह रहे कुमार। मान एक चिड़िया है जिसने खूंटी में अपना घोंसला बनाया, जिसके बच्चे बहुत सारे हुए, सबका ब्याह उन्होंने कर दिया, पर अपने कुंवारी रह गई। ये क्या हुआ? तो कुमार का चक्का है। खूंटी में खोता बनाया कौन है? चक्का है, ठीक है। और चक्का है तो फिर है कि आपको उससे नाना रंग के बच्चे पैदा हुए, चुका ढकने दिया पैदा हुआ, सबका ब्याह कर दिया। मैंने सबको पकाया तो लाल हो गया, लाल होना मैंने ब्याह करना, ठीक है ना। फिर है कि जब लेकिन अपने तो कुंवारी रह गया, अपने कच्चा का कच्चा रह गया, सब पक गया, कच्चा रह गया। फिर एक बोलते हैं कि मान ले कि जब तक रहियो कांच कुमार, तबले सहलियो बप्पक मरिया, आप भेलियो मैंने देखिए अब भेलियो ब्याह दानल, आपने सार्वभद्रक मरिया। बुझे, कविता गीत में भी है, जबले रहलियो कांच कुंवार, तबले सालियो बप्पक मरिया। मैंने जब तक कांचे कुंवारी थी तब बाप मारता था तो हमको साग तो गए हम, अब हम ब्याह दान हमरो हो गया, तब हम भतार के मार नहीं सहेंगे। कौन सी है? हड़िया है। हड़िया जब बनता है तो कुम्हार ठोकता है, ऊपर से ठोकता है। तो जब तक कांच कुंवार थे तब मार सहरा था बाप का, कुमार इनका है ना। जब ब्याह दान हो गया, मैंने उसको शादी हो, मैंने पक गया और गया तो बिक गया, अब वह सहेगा। तब तक जब तक रह रही हो न हम मायका में, तब तक सह लियो, अब हम तो ससुराल में आई लियो, अब हम नहीं साहबो। ये सब चीज़ है। तो हम लोग बाकायदा खूब बढ़िया लिखा हुआ है, बहुत हल्के अच्छे शब्दों में, चिंता मत करिए, या उसी को सामने रख के सिलसिलेवार हम लिखा देंगे, ठीक है। और भाई नोट्स को मैं ले आऊँगा और सामने लिखा दूंगा, चिंता मत करिए। अभी समझना इंपॉर्टेंट है ना। काइंड्स तो मालूम हो गया ना कि 4 तरह के होते हैं। हम उसको एक एक करके सबको डिफाइन करते हुए सबके उदाहरण दे देंगे, एक नहीं बल्कि 3 उदाहरण देंगे, ठीक है। इसलिए बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं। असल में आज हमारा भी क्लास रहता है और टाइम भी आप लोग को उतने, तभी से हम बुला रहा है। हम आप लोग को ख़त्म कर देंगे टाइम से, आप चिंता मत करिए। सबका इजाफा हो गया है ना। कल का आंसर शीट देखिए, सब बढ़ोतरी में घटोतरी में है, बढ़ोतरी में है ना। ओके, कुछ लोग घटोतरी में चला गया, जैसे अभी भी इनकरेक्ट कुछ लोग कुछ समान। मान ली डोमारी बुरु को बोल रहा है संथाली, तो कंप्लीटली रॉन्ग। मुंडा का बिरसा का आंदोलन जगह था वो। फिर आपको जो राज्यों की स्वायत्ता 1935 करेक्ट है, तो इसलिए अब उसको करेक्ट कौन करेगा? विवादित हो गया ना, पेपर में आया है सब है? नहीं, 11 को सवाल था ना, 11 पर ऑब्जेक्शन चल रहा था, है? फिर देगा मैंने और देगा 4 क्वेश्चन का मार्क्स सबको दे देगा। ओके, सबको दे देगा। ओके, मैंने 4 प्रश्न का मैंने 8 नंबर 8 नंबर सबको मिलेगा, कॉमन मिल जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत है इसलिए सबको मिलेगा। ओके, लेकिन जो सही मारा है उसको मिलेगा, जिसे तो हम लोग पढ़ते नहीं होगा। नहीं, जिसने टच किया है उसको, जिसने टच किया है उसको, हाँ? टच चाहे नहीं किया उसको भी मिल जाए, तो बढ़िया बात है। 4 को नंबर 8 नहीं मिले तो बढ़िया ना है। चलिए, हाँ ठीक है। रिजल्ट कब तक संभावना है? रिजल्ट कब तक मतलब एक्सपेक्टेड है? 7 दिन मैक्सिमम, हाँ 7-8 दिन, है ना। मैंने आफ्टर डीपी 20 के अंदर आ जाएगा। क्या लगता है परीक्षा जनवरी में होगी?
अरे भाई आपको नोटिफिकेशन जो जारी करेगा तो उसको एटलीस्ट 3 महीने चाहिए ना। 3 महीने पूरा होता है क्या? है 3 महीने कोई जरूरी नहीं है। नहीं देखिए, वो लोग, हमको लगता है कि बड़ा कचरा लोग वहाँ बैठा हुआ है, इतना बार में करेक्ट नहीं कर सका, आंसर को सही नहीं कर, मतलब का तो बोका लोग बैठा हुआ वहाँ, जानबूझ के कर रहा है, बेवजह कर रहा है, समझे ना? हाँ निकालिए। हाँ निकाल आप लोग।